हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और मन लगा के अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बच्चों, आज हमारा डे फर्स्ट है। रीजनिंग में जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि फुल आउट ऑफ फुल 50 में से 50 लेके आने का, ठीक है, उसका आज डे फर्स्ट है। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है डेट इज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर्स आपको कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लाइव भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि सर हमें लाइव फॉर्म, हम कोशिश तो ये रखेंगे कि आपको लाइव फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, लाइव कराया जाए। पर कभी कभार क्या होता है बच्चों, जैसे मौसम की वजह से नेटवर्क इशू आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लाइव नहीं करवा पाते। लाइव मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको बीच में रुक रुक के चले फिर वीडियो और आप फिर डिस्टर्ब हो उसमें। इस वजह से मैं लाइव कर लेता हूं, फिर वो आपको अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, और मुझे लग रहा है इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंटेंट चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, और लाइव और रिकॉर्डेड में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हाँ, एक चीज ध्यान रख लेना बच्चों, जब ये सेशन आप अटेंड करो, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना और प्रॉपर खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन बन पा रहा है वेरी गुड, नहीं बन पा रहा है तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए, ऑल इंडिया सैनिक के लिए बच्चों सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर का एक सेट है, जिसके अंदर आपको 5 सैंपल पेपर विद OMR शीट दिए जाएंगे। ये सैंपल पेपर हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए हैं। ये सैंपल पेपर अगर आप मंगवा लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको फिर कुछ और मन में डाउट रखने की कोई दिक्कत है कि क्या होगा, मेरा कितना मार्क्स आएगा, कितना नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 100 स्टूडेंट के लिए एक हैवी डिस्काउंट है। तो जो बच्चा 100 बच्चों मतलब 100 से पहले आप अगर इसकी बुकिंग करवा लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप क्या करवा सकते हो, उनकी बुकिंग करवा सकते हो 6th और 9th दोनों के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बच्चों सैनिक स्कूल RMS RMC की हॉस्टल बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 2025 के लिए। ठीक है, केवल 200 बच्चे ही हम लेंगे, केवल 200 बच्चे की ही सीट अवेलेबल है। ऐसा अगर 201 भी हो गया ना तो नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। तो अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके अभी से अपनी एक सीट रिजर्व करवा लेना। और यहां पे रिजर्व करवाने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक सीट अपनी रिजर्व करवा ली है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हॉस्टल में आने के बाद आपके 100% चांस बन जाते हैं कि आपको जो आपने टारगेट ले रखा है उसमें अपना सिलेक्शन लेने का। क्यों? क्योंकि 24/7 आवर्स आपके साथ टीचर रहते हैं, आपकी हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, और आप इन कमियों को सुधारा जाता है। क्लियर बच्चों? इस नंबर पे कॉल करके आप इनकी बुकिंग करवा सकते हो, अपनी एक सीट रिजर्व करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, लाइव क्लासेस के लिए जो बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहता है, RMC RMS ऑल इंडिया सैनिक यूपी सैनिक की प्रिपरेशन आप घर बैठे भी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर कितना इसके क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या वैलिडिटी रहेगी इसकी। ठीक है, क्या लाइव देखने के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट कैसे क्लियर करेंगे, जो भी आपके मन में आपके डाउट चल रहे हैं वो सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करें अपनी सेशन को। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे लगाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉपी पेन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे होंगे और खुद से सोल्व करोगे, ना कि ऐसे कि मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद आप खुद देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, और आलकस नहीं लेके आना है कि नहीं सर पहले सॉल्यूशन करवा दे फिर हम देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, कोसे एटलीस्ट आपसे आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में मंथ इज कोडेड HTNOM, व्हाट इज द कोड ऑफ सिलेक्ट। सिलेक्ट का कोड आपको बताना है बच्चों, सिलेक्ट का कोड आपको बताना है। आपको बताइए इसका सिलेक्ट का कोड क्या रहेगा। ठीक है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के, अगर आपने रेगुलर मेरे से जुड़ रहे हो तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस इनकी रिवर्स वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू, जैसे T कौन से नंबर पे आता है, L कौन से नंबर पे आता है, M कौन से नंबर पे आता है, ये चीजें आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, साथ उनकी रिवर्स वैल्यू भी लर्न होना चाहिए, जैसे N के अपोजिट क्या आता है, M आता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मंथ को
ये लिखा जाता है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसी कोड को रीयूज करके इसका कोड तो नहीं बनाया गया है, ठीक है, इसी लेटर को रीयूज करके इसका कोड तो नहीं बनाया गया है, ठीक है। अभी देखिए, आप देखोगे एम ई 20 में आ रहा है, ओ 20 में आ रहा है, एन 20 में आ रहा है, टी 20 में आ रहा है, एच 20 में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एम ओ एन टी एच, आपको लेटर को लिख लेना है, लिखने के बाद में इसके कोड को भी लिख लेना है नीचे, जैसे एच टी एन ओ एम, ठीक है। अब आपको एच को एच से मैच कर देना है, टी को टी से, एन को एन से। देखिए एच टी एन ओ एम, आपको केवल मैच कर देना है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको कहां, सिलेक्ट में लगाना है, और सिलेक्ट में लगाने के बाद में आपको करेक्ट आंसर निकालना है। जैसे हमें पता है ये लास्ट से लेटर को लिखा गया है सर, एच टी एन ओ एम, तो आपको सिलेक्ट का कोड निकालना है बच्चों। सिलेक्ट का कोड निकालने के लिए क्या करोगे, टी लास्ट से लिखोगे, टी सी ई एल ई एस, टी सी ई एल ई एस, करेक्ट आंसर रहेगा, डेट इज ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है, गिवन को लिखा गया है ई जी आई एन वी, व्हाट इज द कोड ऑफ अर्थ। अर्थ का कोड आपको बताना है, अर्थ का कोड आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, आप क्या करोगे कि आप, सर आपने बताया था कि गिवन, देखो जी बी इसके अंदर दे रखा है, आई बी इसके अंदर, वी बी, ई बी, एन बी, कि सर आपने बता रखा है कि लेटर को रीयूज करके इसका कोड बनाया गया है, तो आपस में नीचे ऊपर लिख देना और मैच कर देना है। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, जी आई वी ई एन, ई जी आई एन वी, आप देखना ई को ई से मैच कर दिया आपने, जी को जी से, आई को आई से, वी को वी से, एन को एन से, और ये सेम कॉन्सेप्ट आप अर्थ में लगाने की कोशिश करोगे। और देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जो लेटर है उन्हें उसे फर्स्ट नंबर पे ला दिया गया है, तो आप इसी में भी यही करोगे, 1 2 3 4, और चौथे नंबर पे क्या आता है, टी, और फर्स्ट लेटर टी आ जाएगा। पर आप देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन तो कोई भी ऑप्शन ऐसा टी से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलती नहीं। मैंने इसका एक सेकंड टाइप रहता है बच्चों, सेकंड टाइप क्या होता है, लेटर को अगर रीयूज करके इसका कोड बनाया गया है और मैच करके हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको इन लेटर को थोड़ा सा देख लेना है कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं लगाया गया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं लगाया गया। जैसे इसका कोड देखो, ई जी आई एन वी है ना, ई 5th नंबर पे आता है, जी 7th पे, आई 9th पे, एन 14 पे, यू 22 पे, आप देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर अर्थ जो है ना, अर्थ में जो लेटर है उन्हें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे बच्चों अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे सबसे पहले इस अर्थ में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सर ए के बाद में क्या आएगा सर, ई आएगा, ए और ई तो हमने यूटिलाइज कर ली। फिर क्या आएगा सर, एच आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए ई एच आर टी, करेक्ट आंसर डेट इज बी ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बताना है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TORQ को लिखा जाता है 210, HARN को लिखा जाता है 123, और आपको PADM का कोड बताना है। ठीक है, आपको इसका कोड बताना है कि इसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। देखिए, जब भी लेटर का कोड नंबर में दिया गया है तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको दिमाग में रख लेने हैं। या तो इनकी अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, ज्यादा बड़ा, तो या तो इनकी प्लेस वैल्यू डाल दी हो, जैसे T20 नंबर पे आता है, O15 पे, R18 पे, Q17 पे, कितना बड़ा नंबर निकल के आया ना, नंबर बड़ा। अगर नंबर ज्यादा छोटा है तो ध्यान रखना इन लेटर को भी लिखा जा सकता है ज्यादा ही छोटा है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4, सर 4 इसका कोड डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 4 से भी छोटा बना दिया गया वो नंबर, तो आपको देखना है इसमें सर वोवेल्स कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है, वोवेल। आप देखिए वोवेल कितना है सर, 1 है, तो इसका कोड में 1 भी लिख सकता हूं। कॉन्सेप्ट आप देखते ना देना, ये केवल मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि गागर में आपको सागर दिया जाए, ठीक है, इन नट सेल आपको सारी चीजें कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। पर आपको इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा भी बताता रहूंगा कि क्या क्या करना है आपको, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें अगर नंबर सबसे छोटा दिया गया है तो एक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोड वोवेल एक ही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 का क्यूब कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, इन लेटर को काउंट करके उसका क्यूब या स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है इनकी रिवर्स वैल्यू लिख दी, जैसे T20 नंबर पे आता है, T के अपोजिट क्या आता है, 7 आ जाएगा सर, ठीक है। O के अपोजिट क्या आ जाएगा, O के अपोजिट क्या आ जाएगा, O के अपोजिट क्या आ जाएगा, O15 पे आता है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10, जैसे या तो आप 27 में से आप उसकी प्लेस वैल्यू माइनस कर लो,
27 में से प्लेस वैल्यू माइनस कर लो, या आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये हमें पता है 12 पे आता है, ये 12 हो जाएगा 12, और 12 पे क्या आएगा एल आ जाएगा, एल मतलब लिख सकते हो नंबर 7 और 12, ठीक है। रिवर्स भी लिखा जा सकता है इसका, ठीक है। तो ये तो खैर कॉन्सेप्ट थे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लग रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पे देख ले, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। जैसे टी 20 नंबर पे आता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, ए ओ 15 नंबर पे आता है सर, आर 18 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है। इनकी डिजिट को प्लस कीजिए, जैसे कितना हो गया बच्चों, 7 और 8 15 और 5 19, कितना हो गया बच्चे 19, 1 2 3 4 5 6 69 हो गया ना, 69। ये हमने कुछ कर दिया, टी 20 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे, आर 80 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, तो ठीक है। 13 और 7 और गलती कर दिया बच्चों हमने, ये टोटली कम गलती हुआ है। कितना हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13, और 13 और 7 20 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4 5 6 7, कितना हो गया टोटल 70 आ गया। 70 को सर इनका टोटल करके तो 70 आ रहा है, पर इसका कोड तो 210 है। कैसे 210 बनाया जा सकता है, हाँ सर, अगर मल्टीप्लाई 3 कर दिया जाए तो आप 210 बना सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा करेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट फिर इसमें भी लगेगा, ठीक है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। आप इसके यदि ये भी आप कंफर्म कर सकते हो, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको कहां लगा देना है, उसमें लगा देना है। क्या करोगे आप, प्लस करोगे इनकी प्लेस वैल्यू को और मल्टीप्लाई 3 कर दोगे। जैसे पी 16 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, एम 13 नंबर पे। इज इट क्लियर, 6 4 10 और कितना हो जाएगा 14, टोटल करके 14 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 24, और 24 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप 3 में करते हो तो क्या करोगे, 4 तिया 12, 3 6 7 70 72, 4 तिया 12 6 7 72, ये तो हमारा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 है ना, 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अभी देखना इसमें क्या लग सकता है, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, P16 पे, ए फर्स्ट पे, डी फोर्थ पे, एम 13 पे, M13 पे आ रहा है, ठीक है, M13 पे आ रहा है, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक सेकेंड दोबारा से देख लेते हैं। P16 पे आता है, ए फर्स्ट पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, M13 पे आता है, ठीक है। कितना हो गया 6 और 3 9 और 9 10 14, तो कितना हो रहा है 34 हो रहा है, गलती हो रहा है 34, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, ठीक है। 34 है, मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, 4 तिया 12, 3 3 9 और 10, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 102 आ रहा है, ठीक है। 102 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। फोर्थ का करेक्ट आंसर आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। फोर्थ का करेक्ट आंसर निकालना है, मेरे बाद आंसर नहीं देना आपको, ठीक है, ध्यान रखना, मेरे बाद आंसर नहीं देना, आप लोगों को खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। जैसे टॉयज का आपको कोड निकालना है, इसमें बोला है इन अ सर्टेन कोड में आपको टॉयज आर हार्ड को लिखा जाता है, #% ठीक है। गेम्स मैग्नेट इस टॉय को लिखा जाता है, ये वाला, ठीक है। आपको बताना है टॉयज का कोड निकालना है, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए टॉय कहां दिख रहा है, ठीक है। जैसे टॉयज सर यहां पे दिख रहा है, ठीक है, और कहां दिख रहा है सर, टॉयज यहां पे दिख रहा है, टॉयज यहां पे दिख रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में टॉयज कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है क्या, आर भी नहीं है सर, इसमें हार्ड भी नहीं है, हमें पता है इन दोनों सेंटेंस में टॉयज कॉमन है, तो इनके दोनों जो कोड होगा इसमें टॉयज का कोड भी कॉमन रहेगा। अब आपको कट करना है, जैसे ये देखिए FR है क्या इसमें, FR बिल्कुल भी नहीं, तो FR तो कट गया। LM है क्या, नहीं है सर, ये भी कट गया। AJ है क्या, नहीं है, कट गया। हैशटैग है क्या, हैशटैग बिल्कुल दिख लो, हैशटैग कॉमन है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में वर्ड को लिखा जाता है कितना 5, अपडेट को लिखा जाता है 6, व्हाट इज द कोड फॉर ग्लोबली का कोड आपको बताना है बच्चों। ध्यान रखना लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर रखा है और नंबर भी छोटा कर रखा है, तो ध्यान रखना अब अगर नंबर छोटा आता है या तो वोवेल्स काउंट कीजिए या लेटर को काउंट कीजिए, क्या हो सकता है और कैसे छोटा करा जा सकता है, या इनकी टोटल प्लेस वैल्यू को प्लस करके किसी से डिवाइड करा गया हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये 5 है, 1 2 3 4 5, कितने वर्ड्स है सर, 5 वर्ड है, 5 कोड हो गया। 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड है, 6 वर्ड है, और क्या इसका कोड 6 दे रखा है, बिल्कुल 6 दे रखा है, 6 हो गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स को काउंट करने हैं जो इसमें वर्ड यूज हुए, लेटर यूज हुए, वर्ड कह रहा हूं मैं, लेटर यूज हुए, उन लेटर्स को काउंट करना है, उन्हें नंबर में लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8 है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए 6 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड क्लॉक इज रिटन एज 4 13 17 4 12 को लिखा जाता है। अब आपको बताना है फोन का कोड, बताना है आपको फोन का कोड। तो ध्यान रखना बच्चों, आप देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, नंबर बड़ा है, बीच में डैश दे रखा हो वैसे, जैसे सी 3rd नंबर पे आता है सर, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, सी 3rd नंबर पे आता है, के 11th नंबर पे आता है, और उसका कोड कितना दे रखा है बच्चों, 4 13 17 4 12। सर इसमें अगर 3 में +1 कर दे तो 4 आ जाएगा, 12 में +1 कर दे 13 आ जाएगा, 15 में +2 करा गया है सर बीच वाले में, ठीक है प्लस। अच्छा इसमें +1, इसमें भी +1 सर, बीच वाले में +2 और सब में और +1। ये ध्यान रखना, बीच में वोविल भी आ रहा है, तो वोविल में ऐसा हो सकता है कि वोविल में +2 करा गया हो। अभी देखना है, जैसे P में +1 करो, P 16 नंबर पे आता है, फोन का कोड निकालना है ना, P 16 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे, E 5th नंबर पे। अब आपको रिलेशन लगाना है, सर +1 कीजिए, +1 कीजिए, +2 तो हमें करना ही है, 16 + के 1 17 हो जाएगा, 8 + के 1 9 हो जाएगा, और 15 + के 2 17 हो जाएगा, 14 + के 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, +2 तो नहीं आ रहा है, प्लस इसमें भी सर +1 पर करके देखो, क्योंकि अगर +2 होता है तो 7 आता है, और 7 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब सर केवल बीच वाले में +2 करा गया है, ठीक है। तो इसमें +1 करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 5 में +1 6, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 17 9 17 56, 17 9 17 कट गया ये वाला भी ऑप्शन, 79 17 50 15 6। करेक्ट आंसर डेट इज सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन है, ये भी इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ग्रेप्स आर मल्टी रेड, ठीक है, इसे नंबर्स में लिखा गया है, उसको इसी लैंग्वेज में ये लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज में रेड पीपल ईट मैंगो को लिखा जाता है 7 4 5 2, मैंगो मल्टी एप्पल को लिखा जाता है 3 5 0। हाउ विल रेड एप्पल इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। आपको बताना है कि रेड एप्पल को, एक बार लाइट्स ऑन कीजिए, लाइट्स ऑन कीजिए, संस्कार लाइट, ठीक है। तो रेड एप्पल को क्या लिखा जाता है वो आपको बताना है, ठीक है, रेड एप्पल को बताना है आपको क्या लिखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आपको रेड एप्पल निकालने के लिए सबसे पहले एक एक लेटर को निकाल लो। जैसे रेड का आपको निकालना है, रेड को निकालना है, रेड को निकालना है, रेड का निकालना है कि क्या होगा। देखिए जैसे रेड कहां दिख रहा है आपको, सबसे पहले रेड सर यहाँ पे दिख रहा है, और रेड सर यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है रेड नहीं। जब हमें पता है इन दोनों में रेड, एक ब्राइटनेस कम कर दो एक बार, इन दोनों में रेड कॉमन है, इन दोनों में रेड कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में रेड कॉमन है। और तो कुछ नहीं, ग्रैप्स है क्या सर, इस सेंटेंस में ग्रैप नहीं है, आ रहा है क्या, नहीं है। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में रेड कॉमन है, तो इनके कोड में भी रेड कॉमन रहेगा बच्चों। तो ध्यान रखिए, इसमें नंबर कॉमन, ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है, 7 है क्या बच्चों, नहीं है, कट गया 7, नहीं हो सकता। 4 है क्या सर, बिल्कुल 4 है, 4 है, ठीक है। 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो मतलब हमें कंफर्म हो गया कि सर रेड का कोड जो निकल के आया है वो 4 आया है। क्लियर है? अब हमें एप्पल का कोड निकालना है। एप्पल का कोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा एप्पल कहां, कौन से सेंटेंस में। एप्पल सर इस वाले में है, एप्पल इसके अंदर नहीं है, एप्पल इसके अंदर नहीं है। तो हमें पता है जिसका जो कोड है ना 350, उसमें एक ऐसा कोड रहेगा जो एप्पल जो 350 जो कोड है ना, उसमें एक ऐसा नंबर रहेगा जो ऊपर और नीचे कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल भी तो ऊपर और नीचे नहीं है, केवल इसी सेंटेंस में है। तो देखिए 3 है क्या ऊपर और नीचे कहीं भी, 3 तो सर ये रहा, कट गया, 3 तो नहीं होगा। 5 है क्या सर ऊपर और नीचे, सर 5 ये रहा 5 भी कट गया, तो कौन सा बचा, केवल 0। तो क्या हो जाएगा, एप्पल का कोड 0 हो जाएगा। तो 40 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, बी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में ग्लोव को लिखा जाता है 148। हाउ विल रेट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। आपको क्या लेना है, रेट का कोड बताना है। ठीक है, रेट का कोड बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू डालो, जैसे G 7 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, UV 22 नंबर पे आता है, A 5 नंबर पे आता है। टोटल कीजिए कितना हो गया उनका टोटल, 5 10 और कितना होगा 14, और 14 प्लस के 7 21, कितना हो गया बच्चों 4 5 6 61 हो गया। क्या 61 को हम 148 बना सकते हैं? सर ये 61 से तो डिविजिबल ही नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, तो रिवर्स ऑर्डर वाला लगा के देखो, रिवर्स ऑर्डर वाला लगा के देखो। रिवर्स ऑर्डर का कौन सा होता है कि सर इनकी रिवर्स वैल्यू अगर ऐड कर दे, जैसे रिवर्स वैल्यू ऐड कर दे, रिवर्स वैल्यू ऐड करने का मतलब या तो आप क्या करो, L12 पे आता है ना, ये तो कैरी है ना बच्चे, 2 कैरी है ना आई थिंक, हाँ G 7 पे, हाँ 2 कैरी है ये, ठीक है। रिवर्स वैल्यू को ऐड कर दे, रिवर्स वैल्यू क्या होती है कि G 7 नंबर पे आता है, तो G का रिवर्स वैल्यू कितना हो गया 20, या तो सबका रिवर्स वैल्यू लिख के आप टोटल कर दो, या आप एक काम करो 27 में 27 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 से कर दो और फिर इसे माइनस कर दो, तो इसका रिवर्स वैल्यू निकल के आ जाएगा। बात तो बराबर ही है ना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 5 से 35, 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, तो टोटल कितना निकल के आया 135 निकल के आया, और इसकी 135 में रिवर्स वैल्यू निकल के आई, रिवर्स वैल्यू का टोटल, और उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस कर दे तो हमारा रिवर्स वैल्यू का निकल के आ जाएगा। 5 माइनस के 1 कितना हो गया 4, 5 माइनस के 1 4, अपोजिट वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना हो जाएगा बच्चों 6 7 74 हो गया। क्या 74 से 148 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है सर, अगर मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो तुरंत 148 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ये इसमें लगाना है, रेट में लगाना है आपको, यही कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे बच्चों, R 18 पे आता है, R 18 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, T 20 पे आता है, A 5 पे आता है। या तो आप इनकी क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख लो, सॉरी रिवर्स वैल्यू लिख लो, अदरवाइज आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, 27 में से अगर रिवर्स किसी की भी प्लेस वैल्यू माइनस करोगे तो इसकी रिवर्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे 27 में से अगर 18 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 27 में से ए फर्स्ट माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27 और 26 आ जाएगा, इसके 7 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बच्चों 22 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो रिवर्स वैल्यू तो ये हो गई हमारी, प्लेस वैल्यू ये हो गई। तो ध्यान रखना, जैसे 18 के अपोजिट 9 आता है, 1 के अपोजिट 26 आता है, 20 के अपोजिट 7 आता है, ये आपको चीजें लर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इनका प्लेस वैल्यू का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रिवर्स वैल्यू पे ही खेलना है हमें, ठीक है। अब इनका टोटल कर लीजिए, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया बच्चों 7 8 9, 9 प्लस के 6 15, और 15 प्लस के 9 कितना हो गया 24, कितना हो गया 6 हो गया। और किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है सर, 2 मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे 4 दूनी 8 6 दूनी 12, तो कितना निकल के आया हमारा कोड 128। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें बोला हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में येलो को लिखा जाता है ब्लू, ब्लू को लिखा जाता है रेड, और रेड को क्या लिखा जाता है ग्रीन लिखा जाता है, ग्रीन को क्या लिखा जाएगा व्हाइट लिखा जाएगा, व्हाइट को क्या लिखा जाएगा ऑरेंज, ठीक है। उसी सेम कोड में आपको बताना है, उसी सेम कोड लैंग्वेज में व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, पत्ती का कलर क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर अपोजिट वाली, जैसे ये गेम में चलता है ज्यादातर कि अगर मैं राम को बुला रहा हूं ना, तो ध्यान रखना उन्हें गुमराह करने के लिए मैं टिंकू बोलूंगा, राम मतलब टिंकू को बुलाना होगा तो मैं राम बोलूंगा, ठीक है। अगर राम को बुलाऊंगा तो मैं सचिन बोलूंगा, तो इस टाइप का नाम चेंज करके कर दिया जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा रखा है कि अगर जब भी मुझे येलो को बुलाना होगा ना तो मैं ब्लू बोलूंगा, अगर मुझे ब्लू को बुलाना होगा तो रेड बोलूंगा, रेड को बुलाना होगा तो ग्रीन बोलूंगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि ग्रीन को बुलाना है मुझे, तो ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन को, क्योंकि पत्ती का कलर क्या होता है हरा, हरे को बुलाना है, तो आप क्या बोलोगे ग्रीन को बुलाने के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन इज रिटन एज व्हाइट, व्हाइट लिखा जाएगा। जो करेक्ट रहेगा डेट इज बी ऑप्शन, ग्रीन इज रिटन एज व्हाइट। क्लियर है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन। इस 10th क्वेश्चन में आपको बताना है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में ग्लव को लिखा जाता है 44, बॉल को लिखा जाता है 31, और प्ले का आपको कोड बताना है। प्ले का कोड आपको बताना है कि प्ले को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप चेक कीजिए, सबसे पहले देखिए नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कोशिश कीजिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखने की। जैसे जी 7th नंबर पे आता है सर, ओ 15 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। इनकी प्लेस वैल्यू प्लस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 6 7 8 और 8 और 5
13 और 13 प्लस के 7 दैट इज 20 और कितना हो गया 40। सर इनकी प्लेस वैल्यू का टोटल तो 40 आ रहा है, क्या सर इसे 44 बनाया जा सकता है? हाँ सर, अगर इसमें 40 में प्लस 4 ऐड कर दे तो 44 बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, उसमें भी लगेगा। वेरीफाई करने के लिए आप लगा सकते हो, जैसे B सेकंड नंबर पे आता है, A फर्स्ट पे, L 12 पे, तो कितना हो गया 24, 25, 26, 27 हो गया हमारा। 27 में सर अगर प्लस 4 कर दे तो 31 आता है, बिल्कुल 31 आता है, बिल्कुल 31 आता है। तो अब कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है कि सर इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करना है और प्लस 4 कर देना है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको प्ले में लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट आपको प्ले में लगाना है। जैसे P 16 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, A फर्स्ट पे, Y 25 पे, तो कितना हो गया बच्चों 5, 6, 7, 8, ठीक है, कितना हो गया बच्चों 6, 7, 8, 9, 9 5 14, कितना हो गया बच्चों 54 आ गया। और 54 में क्या ऐड कर देना है बच्चे, प्लस 4 ऐड कर देना है, केवल प्लस 4 ऐड, और 4 ऐड होने पे कितना आता है 58। जो करेक्ट आंसर निकल के आया दैट इज बी ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, और 10 में मुझे अब अपना स्कोर भी अभी बताना है आपको कमेंट करके कि आपका 10 आउट ऑफ 10 कितना, आउट ऑफ 10 कितना बना है आपका स्कोर। ठीक है, 9 बनाए या फुल आउट ऑफ फुल बनाए। मैंने कोशिश करी है कि सारे कॉन्सेप्ट में इसके अंदर लेके आ जाऊं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना एक एक करके अपना स्कोर बता देना है। ठीक है बच्चों, और साथ साथ ये भी बता देना है कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपके मन में है वो चीजें बता देना। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।